हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 20 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर क्या है दोस्तों, हाल फिलहाल में राजस्थान में दो जगह है। इनमें से एक जगह है बालोतरा और दूसरा है जालोर। ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज हुई है, मतलब रिजर्व की, एक मतलब आप समझ लीजिए पूरा मतलब रिजर्व पड़ा हुआ है वहाँ पे। और मोस्टली कौन से हैं वो मतलब मेटल्स, वो है दोस्तों नियोडीमियम और तीसरा है आपका डिस्पोरोसियम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या है दोस्तों। ये एक्चुअली क्या है ना, मतलब पीरियोडिक टेबल में आपका जो लैंथेनाइड्स वाला ग्रुप है ना, उसमें जो 15 आते हैं, मतलब लैंथेनम से लेके ल्यूटिनियम तक, ठीक है वो, और उसके अलावा स्कैनेडियम और यूट्रियम, यही 17 होते हैं। क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, केमिकली सिमिलर मेटल्स होते हैं। ठीक है, यही होते हैं 17 ग्रुप, मतलब 17 मेटल्स का ग्रुप जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब जो मेटल मिला है हम लोग को राजस्थान में, उनमें से जो पहला मिला है नियोडीमियम, जिसका मतलब सिंबल एनडी होता है। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये दोस्तों पावरफुल जो मैग्नेट बनाए जाते हैं, जैसे जो ईवीज में यूज़ होते हैं, विंड टर्बाइंस में यूज़ होते हैं, उनके लिए काम आता है। उसके बाद डिस्प्रोसियम ये भी मिला है। इसका काम क्या है दोस्तों, ये मैग्नेट्स को स्टेबल करता है, मतलब स्टेबलाइज मैग्नेट्स एट हाई टेम्परेचर। कहाँ पर यूज़ होता है, फाइटर जेट्स हो गया, ईवीज में हो गया। ठीक है, उसके अलावा जान लो दोस्तों, इसका जो नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट, इसमें जो रेयर वर्ड आ रहा है ये इसलिए नहीं आ रहा है कि ये बहुत रेयरली मिलते हैं। एक्चुअली क्या, इनको निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो काफ़ी रेयर है ना। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर में लिथियम तो मिला है, पर वो क्ले के फॉर्म में मिला। अब क्ले से लिथियम निकालने की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है। अब वहाँ पे जब वहाँ पे मतलब रखा गया कि मतलब आइए आप इसको मतलब बिड लगाइए, तो पर कोई कंपनी गई नहीं लगाने के लिए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना पैसा नहीं है ना। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जो मिला है जगह पे। तो देखिए बालोतरा और जलोर राजस्थान में, ये जो मतलब रॉक है जिसमें ये मिलेगा, उसमें से बास्टेनसाइट है, ब्रीथोलाइट है और जीनोटाइम। अगर ये आ जाए एग्जाम में, समझ लेना किसका है ये सोर्स। ये बालोतरा और जालोर में मिलते हैं रॉक्स, जो कि सोर्स हैं किसके, ये वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों क्यूएस दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026। सिंपल सा फंडा आप जान लीजिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कितने मतलब कहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी मिल जाती है, मतलब रहने के लिए, ठहरने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, मतलब कौन सा मतलब कंट्री सबसे बेस्ट है, या सिटी सॉरी शहर बेस्ट है रहने के लिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से रैंकिंग दिया गया, क्यूएस रैंकिंग जो कहते हैं इसे। पहला जो रैंक है इसमें सियोल को मिला, जो कि साउथ कोरिया में है। ठीक है, कैपिटल है इसकी। टोक्यो जापान का है। उसके बाद यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, लंदन। ठीक, उसके बाद इंडिया में अगर देखेंगे सबसे हाईएस्ट रैंक जिसको मिली है इसमें, वो है मुंबई, 98 रैंकिंग मिली है। उसके बाद दिल्ली है जिसकी 104 रैंक है। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर आ जाता है आपका। इसमें क्या है दोस्तों ना, एक अवार्ड है, मतलब पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड। एक्चुअली क्या है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम करने के लिए मिल जाता है। जैसे कि इन्होंने दीपिका शेरावत जी ने नीदरलैंड के खिलाफ एक गोल मारा था आखिरी क्षण में, तो वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग गोल था, मतलब काफ़ी यूनिक तरीके से, है ना। तो उसी लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो पॉलीग्राफ मैजिक अवार्ड थोड़ा सा इनोवेटिव वे के लिए मिला जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा दिया जाता है। और ये पहली इंडियन वूमेन है जिनको ऐसा कोई अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये कहाँ पर खेलती हैं, फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलती हैं और हिसार की रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर क्या जाता है दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ वो कॉन्फ्रेंस है, इसमें एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उनमें मतलब जो पीएम अवार्ड्स मिले हुए हैं जिन प्रोजेक्ट्स को, इनके तहत में जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है प्रोजेक्ट जिसके लिए मतलब पीएम अवार्ड मिला हो एक्सीलेंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन होता है, बताया जाता है। एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है उन्हें ये सब चीज़ डिस्कस करने के लिए, ताकि और लोग मोटिवेट हों और अच्छा काम करें, हैं इनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, और पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब दिया जाता है दोस्तों, सिविल सर्वेंट्स को दिया जाता है, जो आईएएस होते हैं ना उनको दिया था। कब दिया था, नेशनल सिविल सर्विसेज डे, जो कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार कहाँ पे मनाया गया दोस्तों, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है, ICAR, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका भी 97th फाउंडेशन डे मनाया गया 16 जुलाई 2025 में। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 16 जुलाई 1929 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और एक ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ICAR के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्स न्यूज़ और सिक्स करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों, कलिंगा रत्न अवार्ड 2024। ये कलिंगा से आप समझ रहे होंगे, उड़ीसा याद आ रहा होगा, है ना, जो मतलब अशोका का मतलब लड़ाई, मतलब वो युद्ध किया गया था ना, बहुत फेमस। ठीक है, जिसमें इसके बाद वो जिनकी व्यक्तित्व ही चेंज हो गया था, है ना। तो ये 2025 में किसको दिया गया, ये दिया गया धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो कि यूनियन
एजुकेशन मिनिस्टर है। एक्चुअली ये इनकी मतलब जो काम है मतलब एजुकेशन क्षेत्र में सुधारों के लिए और इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए जो काम इन्होंने किया उसके लिए इसको दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, ठीक है। मतलब किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो वह है सरला साहित्य संसद संस्था के द्वारा दिया जाता है। हमेशा उड़ीसा के वो फेमस पर्सनालिटीज़ को दिए जाते हैं जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन किया हो, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 2007 में स्टार्ट हुआ था। पिछला वाला 2021 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर। ये एक्चुअली क्या अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है, जैसे कि हमारे जो मतलब विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला जी हैं वो मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होने के बाद अब पहुंच चुके हैं धरती पे, है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रख लीजिए क्योंकि आप मतलब लाइन से कितने एग्जाम है तो कुछ फैक्ट पूछ सकते हैं। तो XM-4 मिशन क्या है दोस्तों? ये एक प्राइवेट मिशन है जिसको किसने किया है? एक्सियम स्पेस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस सेक्टर की। हेडक्वार्टर इसका हॉस्टन टेक्सास USA में है, ठीक है। इसके द्वारा ये मिशन किया गया है किसके? और ये अकेला नहीं, विद द हेल्प ऑफ नासा एंड SpaceX, ठीक है। अब ये इसके द्वारा क्या किया गया है? तो इसका एम ही यही था कि 18 दिन तक मतलब ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने का इसमें एम था, ठीक है। कौन कौन 4 लोग गए थे दोस्तों? पेग विट्सन USA के, शुभांशु शुक्ला इंडिया के, और स्वाज उजानान सकी विस्नियू स्काई पोलैंड के, उसके बाद टीबोर कापू हंगरी के। ये 4 लोग गए थे, ठीक है। और किसके द्वारा ये मिशन हुआ? वही मैं जो बताया, नासा और SpaceX के द्वारा मिशन हुआ। इसका ड्यूरेशन टोटल कितना था? मतलब 18 दिन हटा दो तो मतलब अगर जोड़ के 18 दिन जोड़ के अगर देखेंगे तो 20 दिन 2 घंटा 59 मिनट्स का ये मतलब ड्यूरेशन था इस पूरे मिशन का, ठीक है। और लॉन्च कब हुआ था? 25 जून को। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पक्का पूछ सकता है। लॉन्च हुआ था 25 जून 2025 को। कहाँ से? कैनेडी जो USA में है, वहाँ से लॉन्च हुआ था। और रॉकेट कौन सा यूज़ हुआ था? फाल्कन 9 ब्लॉक 5 जो कि SpaceX का रॉकेट है, ठीक है। और लैंड कब हुए हैं ये लोग? 15 जुलाई 2025 को, वो भी पैसिफिक ओशन में, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहले इंडियन है ये मतलब शुभांशु शुक्ला जी, जो कि मतलब ISS पे गए, मतलब स्पेस में जाने वाले सेकंड है। मतलब राकेश शर्मा जी थे पहले, ठीक है। उनके बाद 41 साल बाद ये गए हैं शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है। पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री इंडियन वो शुभांशु शुक्ला जी हैं, ठीक है। प्राइवेट मिशन के तहत कोई पहला इंडियन गया हो तो वो भी शुभांशु शुक्ला जी हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाले पहले इंडियन भी अगर कोई हैं तो वो हैं शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है। उसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 25 अभी हाल फिलहाल में ये इसके तहत में अवार्ड दिए गए। मतलब सफाई के लिए सबसे अच्छा काम किस सिटी, शहर या फिर मतलब राज्य ने किया है, वो मतलब उनको अवार्ड दिया गया। तो इसमें बस मेन बात याद रखिएगा, इस बार एक नई कैटेगरी को ऐड किया गया है, वो है सुपर स्वच्छ लीग। एक्चुअली क्या है ना, जो भी मतलब सिटीज़ मतलब जो भी शहर पिछले 3 साल तक टॉप 3 में रहे होंगे उनको इसमें इंक्लूड किया था। और इसमें कितने इंक्लूड किए? टॉप 15 को इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब इसमें जान लेते हैं जो सुपर स्वच्छ लीग नई आई है उसके हिसाब से। तो मतलब 5 जो पॉपुलेशन कैटेगरी है, पहला ग्रेटर देन 10 लाख वाले में तो इंदौर फर्स्ट है, 3 से 10 लाख वाले में नोएडा फर्स्ट है। उसका 50,000 से 3 लाख वाले कैटेगरी में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट है। 20,000 से 50,000 पॉपुलेशन में वीटा है। और 20,000 से कम वाली पॉपुलेशन में पंचगनी। आप ऊपर का ध्यान रखिएगा कि ये इंदौर तो मान लीजिए दोस्तों 8वीं बार लगातार मतलब इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है इसको, ठीक है। और स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये एनुअल रैंकिंग देता है क्लीन सिटी, स्टेट और एरिया कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद आता है जो मतलब ट्रेडिशनली जो पहले से दिया जा रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2024 से 25। इस बार क्या है, जैसे इनको तो अलग कैटेगरी डाल दिया, नहीं तो इंदौर ही नंबर 1 पे रहता है। तो इसमें भी 5 पॉपुलेशन कैटेगरी हैं जिसमें पहला है ग्रेटर देन 10 लाख पॉपुलेशन। तो पहली रैंक है आपकी अहमदाबाद, सेकंड भोपाल और तीसरा लखनऊ। यूपी वाले ध्यान रखें क्योंकि अभी RO का एग्जाम आ रहा है तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। लखनऊ किस पे है? 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद 3 से 10 लाख वाले में है मीरा भयंडर, ठीक है। और 5,000 से 3 लाख पॉपुलेशन वाले में कौन सा है? देवास। 20,000 से 50,000 की पॉपुलेशन कौन सा है? पनाजी। उसके बाद 20,000 से कम पॉपुलेशन वाले कौन सी जगह है? बिल्हा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाँ, थैंक यू।